ने जो अपनी 5 प्रमुख मांगे रखी हैं, उसमें मानदेय का बढ़ोतरी को लेकर है, इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने जैसे प्रमुख मांग है, कई मांगे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर क्या कहा गया प्रवक्ता के द्वारा आज के इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। लगातार आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए काफी महत्वपूर्ण उसको है। लेकर यह 28 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं और इन लोगों ने 5 सूत्री मांग को लेकर एक ज्ञापन मुझे सौंपा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से संबोधित है और इन लोगों ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी जिक्र किया है जो इनको उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो जो इनके 5 सूत्री मांग है और जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, जो जैसे ये लोग हमको उपलब्ध कराएंगे उसके अध्ययन के बाद हम राज्य के मुख्यमंत्री जी से और राज्य के वित्त मंत्री जी से हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के इन मांगों पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे ताकि इन महिलाओं के समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन इसमें एक प्रमुख बातें जो हैं वह केंद्र सरकार को भी मानदेय देना है और राज्य सरकार भी अपना देती है। तो जो मानदेय है उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षकों की बहाली में लगे हुए हैं, किस तरह से विकास मित्रों का वेतन बढ़ा, शिक्षकों का जहां 60% जो केंद्र सरकार पैसा देती थी विगत 4 महीना से शिक्षकों को पैसा नहीं मिला, तो सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट लाकर राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन का 100% भुगतान करने का काम किया है और बिहार के साथ जो सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, तो यह मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो राज्य अंश की राशि है वह केंद्र सरकार क्यों बिहार को नहीं दे रही है। तो हम तो अपने मुख्यमंत्री से बात जरूर करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए और यही कारण है कि नौकरियों में 33% महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया। आज हर थाने में जाइए, जहाँ भी जाइएगा, हमारी महिला जो पुलिस है, हमारी बेटियां हैं, वह नौकरी में हैं। इसके अलावे 50% उन्होंने पंचायत नगर निकायों में आरक्षण दिया, तो महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया और जीविका दीदियों की जो उन्होंने अपनाई, जिसका केंद्र सरकार भी उस मॉडल को अपना रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की सोच महिलाओं के प्रति जो है शुरू से सकारात्मक सोच रही है और आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका है, जो संयुक्त संघर्ष समिति इन लोगों ने गठित किया है और उसके माध्यम से ये लगातार संघर्ष कर रही है। इनके बातों को हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री और अपने वित्त मंत्री के समक्ष रखेंगे और हमको विश्वास है कि राज्य सरकार निश्चित रूप से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर इनके मानदेय की वृद्धि पर विचार करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार भी मानदेय में उनका अंश है, केंद्र सरकार को भी मानदेय में वृद्धि करनी चाहिए ताकि सम्मानजनक केंद्र और राज्य के को मिलकर हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय की राशि मिले, जिससे इनके आंदोलन को समाप्त कराया जा सके। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो नियुक्ता है केंद्र सरकार है, लेकिन राज्य सरकार कई ऐसे एडिशनल काम देती है, जैसे पोलियो उन्मूलन हो गया, बीएलओ का काम हो गया या अन्य कई काम है जो इनको दिया जाता है। और एक चीज अभी है कि जब ये लोग 5 दिनों तक पोलियो पिलाती हैं तो आशा कार्यकर्ता भी पिलाती हैं, उनको मिलता है 500 रुपया और इनको मिलता है 5 दिन का 400 रुपया, यानी कि 75 रुपया दिया जाता है एक महिला जो सेविका है और 100 रुपया दिया जाता है जो आशा है। आखिर इस तरह का न्याय और अन्याय कैसे हो जा रहा है? देखिए, सरकार जब इनके मांगों पर विचार होगी तो हर प्रकार के मांगों पर विचार होगी और सरकार लगातार अपने संसाधनों से कैसे इस बिहार को चला रही है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। आप देखिएगा कि किस तरह से केंद्र की सरकार बिहार के हिस्से का पैसा अब नहीं दे रही और अभी मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे कि केंद्र सरकार अपनी योजनाएं बंद कर दें। पहले के समय में
90% केंद्र अंश और 10 राज्य का लगता था योजना में। उसके बाद 80-20 हो गया, उसके बाद 60-40 हुआ। आज जिस योजना में केंद्र सरकार अपने बोर्डों पर नाम लिखवा रही है, 50% केंद्र का पैसा और 50% राज्य सरकार की भी राशि लग रही है, लेकिन केंद्र का उस पर बोर्ड लग रहा है। तो केंद्र सरकार जिस तरह से राज्य के हिस्से का पैसा राज्य को नहीं दे रही है, इसके कारण कठिनाई हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ध्यान पूरे बिहार के लोगों पर है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं सेविका सहायिका के मांग को भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार उस बात को मानेगी। चलिए, ये तमाम महिलाएं आपके पास अपना मांग लेकर के आई हैं, आप उसको सुन रहे हैं। आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सरकार से चर्चा करेंगे और मनवा लेंगे। देखिए, सरकार तो सबकी चिंता करती है। जैसे शिक्षकों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, सरकार ने उस बात को मानी और उस पर कई फैसले आए और उस पर सरकार काम कर रही है। अभी जो विकास मित्र हैं, उनके पैसे में भी सरकार ने वृद्धि की।